हेलो बच्चों, ये आपकी फ़िज़िक्स की क्लास है। क्लास 11th फ़िज़िक्स पार्ट फर्स्ट से हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन। और जैसा कि इससे पहले की वीडियोस में कहा था कि 4 लेक्चर हमने अपने इस फ्रिक्शन वाले पार्ट से करे हैं कंप्लीट। ये लॉज ऑफ मोशन का बी पार्ट फ्रिक्शन हम कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक 4 वीडियोस में हमने देखा कि स्टार्टिंग में फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या थी, फ्रिक्शन के टाइप्स क्या थे, लॉज क्या थे, और अभी लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। और मुझे उम्मीद है कि कुछ स्टूडेंट्स जो लगातार वीडियोस को देख रहे हैं उन्होंने न्यूमेरिकल्स करने की प्रैक्टिस भी करी होगी। जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स से करने हैं और अनसॉल्व्ड वाले न्यूमेरिकल्स को कोशिश करनी है खुद से करने की। अगर आपने किया है तो बेटर, और नहीं किया तो मैं आपको ये न्यूमेरिकल्स अभी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो हम लोग करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल में स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने अपनी वीडियो भेजी थी उसमें 23 और 24 न्यूमेरिकल नंबर को हमने सॉल्व करके दिखाया था, और आज हम लोग करने वाले हैं 25 एंड 26। तो ये पार्ट आपका फिर फिनिश हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे। चलिए 25 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है कि एक कार इज़ मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार मूव कर रही है कहाँ पर? एक स्ट्रेट रोड पर, और उसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ कार एंड द रोड इज़ 0.4। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू एस, हम जिसे लिखते थे म्यू एस, वो हमें गिवन है यहाँ पर 0.4। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड। अब इसमें कहा है कि वो डिस्टेंस, वो कम से कम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कम से कम वो डिस्टेंस हमें बतानी है या फाइंड करनी है विद इन विच द कार कैन बी स्टॉप्ड, कि कार जहाँ पर जाकर रुक सकती है, जहाँ पे जाके वो रुक जाएगी अपने। तो इसका मतलब जो हमें स्टार्टिंग में वेलोसिटी दी थी वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी को यहाँ अगर गाड़ी रुकती है, रुक सकती है, स्टॉप्ड हो रही है, इसका मतलब उसकी लास्ट यानी फाइनल वेलोसिटी जो होगी, जिसे हम वी से डिनोट करते हैं, वो तो ज़ीरो होगी। और यानी जो पहले वेलोसिटी दी हुई है तो इसका मतलब वो यू है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमें ध्यान रखना है। और जी की वैल्यू यहाँ गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब इसे नोट करते हैं, जो भी गिवन वैल्यूज़ हैं यहाँ पर उन्हें नोट डाउन कीजिए और फिर इसे सॉल्व करते हैं। यानी हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है इस वाले क्वेश्चन में। तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। देखो 20 कौन सा क्वेश्चन था? 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने इसमें सॉल्व करके दिखाया हुआ है, और इसमें स्टार्टिंग में आप देखेंगे जो गिवन वैल्यूज़ मैंने यहाँ नोट करके दिखाई हैं आपको। u इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, म्यू एस इज़ 0.4 एंड z इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें वैल्यूज़ गिवन है इस क्वेश्चन में। फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस देखेंगे पर पहले फार्मूला चेक करते हैं। देखिए फार्मूले में एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, ये हमारे पास फार्मूला है, बट एफ एस इज़ नॉट गिवन हेयर। सो एफ एस इज़ इक्वलेंट टू एफ, लास्ट वीडियो में बताया था। एफ एस की जगह हमने एफ पुट किया, और आर, आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होती है? आर इज इक्वल टू एम जी। तो हमने यहाँ पर आर की वैल्यू को पुट किया एम जी। ठीक है, और एफ सेकेंड लॉ से देखें तो एफ इज इक्वल टू होता है एम ए। तो एफ की वैल्यू पुट की हमने एम ए, तो एम ए इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी। अब इधर ये m और ये वाला m, दोनों m कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से मल्टीप्लाई में इधर। तो यहाँ से क्या रहेगा? a इज इक्वल टू म्यू एस इंटू जी। ओके, इसे मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन, ये मान ली फर्स्ट इक्वेशन a इज इक्वल टू, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पर म्यू एस तो है, जी भी है, a भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन हम पहले फार्मूला कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड नहीं करना, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है।
तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करनी होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और अभी बताया था कि यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना है 0, क्योंकि जब भी हम कोई बॉडी जो मूव करती है अगर वो स्टॉप्ड कर रही है, रुक रही है, तो इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 हमें पुट करना होगा, वो मैंने यहाँ पुट करी है v इज इक्वल टू 0। एंड u इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 यहाँ पुट किया और साथ में a। अब माइनस a लिखा है, माइनस a का मतलब एक्सेलरेशन जो कार का है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। यानी पहले स्पीड उसकी 20 मीटर पर सेकंड थी और उसने अपना गियर, गाड़ी जो चालक था, जो भी ड्राइवर था, उसने गियर निकाला और उसको गाड़ी को फ्री छोड़ दिया चलने के लिए, और वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जा रही है। तो स्पीड डाउन हो रही है। डाउन होने की कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो ए की जगह हमने क्या लिखा, माइनस ए। तो माइनस ए पुट करके देखा तो यहाँ पर वैल्यू देगा माइनस का 2as और 400, 2as इजकल टू 400। तो ये जो s है यही क्या है यहाँ पर, जो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो s इजकल टू 400/2 इंटू ए। अब यहाँ पर इस a की वैल्यू को या तो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, आपको जैसा सुटेबल लगे। a की वैल्यू हम यहीं फाइंड करते तो μs की वैल्यू पुट करते और g की वैल्यू पुट करते। तो यहाँ से हम a को फाइंड करके तब यहाँ पुट कर सकते थे, लेकिन हम कोशिश करें कि पहले फार्मूले को एडजस्ट कर लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब a को हमने यहाँ पे μs इंटू जी पुट किया, उसके बाद इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, तो थोड़ा इजी हो गया। पॉइंट हटाया, ऊपर 10 जाएगा, 10 से 10 कैंसिल और 400 से 400 कैंसिल होगा, तो 100 टाइम्स बाई 2। तो आंसर इज़ 50 मीटर। तो 50 मीटर की डिस्टेंस पर जाकर वो कार रुक जाएगी। ठीक है, चेक कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 26 इसमें कहा है ए फायरमैन ऑफ मास 80 kg। एक फायरमैन है, उसका जो मास है, उसका मास है 80 kg, स्लाइड्स डाउन। अब वो स्लाइड करता हूँ, नीचे की तरफ आ रहा है, स्लाइड डाउन ए पोल। किसी पोल पर वो था और पोल से नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करते हुए आ रहा है। ड्यूरिंग ए रेस्क्यू मिशन, किसी पर्टिकुलर कोई बचाव कार्य था उसका, जो भी कर रहा था वो किसी, तो उसके लिए वो पोल से नीचे आ रहा था। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ कांस्टेंट एट 720 न्यूटन। अब यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज दे रखा है वो 720 न्यूटन कर दिया, यानी कैपिटल एफ, या ये कहते हैं कि एफ एस। दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं हम, एफ एस या एफ। वो अब देखेंगे जहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे, तो अगर हमें एफ़ की नीड होगी एफ़ पुट कर सकते हैं और एफ एस की नीड होगी तो एफ एस पुट कर सकते हैं। 720 न्यूटन। फाइंड क्या करना है, देखते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मैन। तो जो ये मैन उस पोल से स्लाइड करते हुए नीचे आ रहे हैं, ये फायरमैन, इनका हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, कितनी एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। जी फिर दे रखा है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसका। देखो आगे इसका सॉल्यूशन 26। एक स्मॉल डायग्राम यहाँ पे मैं शो करके दिखाया है। देखो इधर देखा रखा है डायग्राम, इसमें थोड़ा नीचे की तरफ फायरमैन, तो यहाँ देखो आप, वेट उनका mg नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा, और इस वेट के अपोजिट में आप देखोगे तो ये स्लाइड करते हुए आ रहे हैं। इसमें लिखा था स्लाइड, तो इसका मतलब उनका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, जो इनको बैलेंस करके हुए। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स अपने हाथों से या पैरों से, जो भी पोल को इन्होंने पकड़ के रखा है टाइटली, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होता तो वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाते, उन्हें चोट लग सकती थी। तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफ एस बोल दें, या फिर वो वैल्यू हम यहाँ पे इक्वलेंट टू करेंगे एफ। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए।
M 80 kg, FS 720 न्यूटन और G इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए F इजकल टू एम ए से यहाँ पे A इजकल टू F अपॉन एम। अब F अपॉन एम, अगर M तो हमारे पास 80 kg है, अगर हमारे को F पता चल जाए तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो F हमें जो है वो गिवन है 720 न्यूटन। ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर फॉर्मूले में कैपिटल F है ये FS नहीं है, क्योंकि ये सेकंड लॉ का यूज़ करते लिखा है F इजकल टू एम। ये टोटल फोर्स है जो बॉडी पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ तो दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक फोर्स ऊपर की तरफ और एक ये नीचे की तरफ जो अर्थ उस पर अप्लाई करती है मैन के ऊपर, mg जो उनका वेट है। ये mg भी तो फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर जो F हमें टोटल फोर्स फाइंड करना होगा, तो उसके लिए देखो यहाँ 720 न्यूटन ये हमारा आ गया जो गिवन है FS। ठीक है, ये किधर की तरफ डायरेक्टेड है, ऊपर की तरफ आई बताया जो फ्रिक्शनल फोर्स है। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये F इजकल टू mg, ये हम जानते हैं F इजकल टू ma, बट ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं a की जगह पर g। तो mg क्या है, यही तो F है, F। तो F इज़ mg, m 80, g 10, 800 न्यूटन। अब ये दोनों फोर्स को मिला के अब इसका नेट फोर्स हमें देखना है। तो नेट फोर्स या टोटल फोर्स अगर बोलें तो वो क्या होगा, F टोटल इजकल टू दोनों का सम कर दें, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे, जो भी फोर्स ज़्यादा होगा तो उससे पता लग जाएगा रिजल्टेंट फोर्स कितना है। तो 800 माइनस 720, 80 न्यूटन। तो ये हमारा टोटल फोर्स है 80 न्यूटन। इस 80 न्यूटन की ही हमें पुट करना है वहाँ ऊपर इस वाले फार्मूले में, ये आपको ध्यान रखना है। हम डायरेक्टली यहाँ पर F की जगह MA या MG ऐसे पुट नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ डबल फोर्स है, ये ध्यान रखना है। तो A इजिकल टू F की वैल्यू आई हमारे पास 80, और 80 ही वहाँ पर हमें फार्मूले में M उसका मास था फायरमैन का, 80 अपॉन 80 इजकल टू 1। तो ये हमारा आया एक्सेलरेशन, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्स। इतनी एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड उस पोल के थ्रू आ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये वाला जो पोर्शन था जिसमें कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे, ये हमने कंप्लीट किए हैं। आगे जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कल, एक नया टॉपिक लाएंगे। फ्रिक्शन में अभी कुछ पोर्शन बचा हुआ है, तो अब उसे स्टार्ट करेंगे कल की वीडियो में। लेकिन आप लोगों से बस यही कहना है कि बेटा ये जो वर्क आपको दिया जा रहा है, ये वर्क आप फेयर नोटबुक में नोट करते जाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, नाउ टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।